नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश अखाड़ा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। तो चुनावी साल है, एजेंडा खास है। गरीब और विकास के एजेंडे पर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है और इसको लेकर अब दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। किसने कितना काम किया, कौन अपने वादों पर खरा उतरा, कौन अपने वादों को लेकर अब भी काम कर रहा है। तमाम तरह की जो बातें हैं वो प्रदेश में चल रही है और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ नेहा बग्गा जी जुड़ चुकी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। साथ साथ हमारे साथ संदीप सबलोग जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। और संदीप पौराणिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नेहा बग्गा जी, आपके पास ही मैं आना चाहूँगा। 5 घंटे तक ये मैराथन बैठक चली है, किस तरह से आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है? और चूंकि हालांकि ये आपके संगठन का एक अंदरूनी मामला है, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से वो मुद्दे होंगे जिन पर आप आने वाले समय में कांग्रेस को चुनौती देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को का दौर सतत रूप से चलता है, क्योंकि संवाद के माध्यम से ही हम आगे बढ़ते हैं और संवाद भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। नेहा जी, आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे। लेकिन मैं आना चाहूँगा संदीप सबलोग जी आपके पास। आखिर क्यों लग रहा है कांग्रेस को कि दुखी कार्यकर्ताओं के लिए सीएम शिवराज सिंह को ये कहना पड़ रहा है कि कोई सर्वे वर्वे नहीं हुआ है, सीएम शिवराज सिंह अपने आप में खुद सर्वे है? संदीप सबलोग जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? संदीप जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सनी, बोलिए। मेरा सवाल यही था कि क्यों ऐसा लग रहा है कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, कि जिस तरह से सर्वे को लेकर प्रतिक्रिया दी है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, आपने के मिश्रा जी को सुना, उन्होंने कहा कि दुखी कार्यकर्ताओं को समझाइश देने के लिए उन्होंने कहा कि सर्वे वर्वे की जरूरत नहीं है, सीएम शिवराज सिंह अपने आप में सर्वे। देखिए, सर्वे जो भी आ रहे हैं, चाहे चैनल्स की बात करें, चाहे आप सीधे नकार रहे हैं वो आपके सर्वे वाले सवाल की बात को। देखिए, सर्वे की बात को वे भले ही नकार जाएं, लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि मध्य प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर शिवराज सिंह चौहान से बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुकी है। और वैसे तो 2018 में जनता अपना निर्णय दे चुकी थी, लेकिन सौदेबाजी के द्वारा इन्होंने उस निर्णय को जनता के पैरों तले रौंद कर और फिर से सरकार बना दी। लेकिन इन 3.5 सालों में जनता की जो अपेक्षाएं थी, जनता की जो सुविधाएं थी, उनको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन सर्वे तो कांग्रेस के अंदर भी चल रहे हैं, उसका क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से सर्वे कराना, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, हम अपना आत्मावलोकन भी करते हैं, उसके अनुसार हम अपनी तैयारी भी करते हैं। और जनता जिस तरह से बाहर निकलकर सड़कों पर आ चुकी है और कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाने का निर्णय लगातार जनता के बीच से आ रहा है, तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा किसी सर्वे की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लगातार इस बात का सर्वे लगातार करा रही है कि उनकी सीटों में कहां बढ़ोतरी हो सकती है। आप देखिए कि जो पिछले समय भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अपनी यात्राएं निकाली थी, उन यात्राओं का क्या हश्र हुआ? कई जगह विधायकों को पब्लिक ने दौड़ा दौड़ा कर भगाया। तो भारतीय जनता पार्टी का तो आईना अपने सामने खुद ही देख रही है, तो कांग्रेस को तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की 8 करोड़ जनता के बीच है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 8 करोड़ जनता को गुमराह करने का काम किया, छल कपट करने का काम किया, धोखा देने का काम किया, तो जनता स्वयं इनको अपना जवाब देने वाली है इस चुनाव में। चलिए संदीप जी, आपके पास वापस लौटूंगा मैं और आपसे ये भी पूछूंगा कि अगर आपके संगठन में सब कुछ सही है तो फिर ग्वालियर में आज जयवर्धन सिंह के स्वागत के लिए कांग्रेस के ही 2 गुट आपस में क्यों भिड़ गए और क्यों आखिरकार ये परिस्थितियां निर्मित हो रही है? लेकिन आपके पास वापस आता हूं। नेहा बग्गा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही है? आपको सुन पा रही हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। नेहा जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि किस तरह की रणनीति आप बना रहे हैं, कौन से वो मुद्दे होंगे जिन पर हम आगे आप चुनौती देने वाले हैं कांग्रेस को, क्योंकि लगातार 18 सालों से आपका शासन रहा है, जाहिर तौर पर इस बार आपके लिए एक बड़ी चुनौती है। सनी जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बीमारू राज्य के तबके को खत्म करके सुचारू के बाद स्वर्णिम प्रदेश की ओर आगे बढ़ाया है,
प्रामाणिक जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को चाहती भी, आशीर्वाद देती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि जो यहाँ का सर्वे है वो उसका सर्वेयर मैं खुद हूँ, सर्वे मैं खुद हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी 365 दिन 24 घंटे जनता के समक्ष रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, और जिस तरीके से जनता के लिए योजनाएं लाके प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक तबके को उसका लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी सर्व करने वाली पार्टी है और कांग्रेस पार्टी सर्वे वाली पार्टी है। क्योंकि ये तो पॉलिटिकल टूरिज्म की तरह, चेतवे की तरह बाहर निकल कर आते हैं जब जब चुनाव आते हैं। हमने ये देखा है कि चुनाव हो या ना हो, कांग्रेस जब भी एकत्रित होती है तो जूते चप्पल चलना, कुर्सियां फेंके जाना, और आज जो दृश्य आपने देखा राहुल गांधी जी के आने से पहले आपस में जो एक दूसरे का स्वागत किया है, लाठियां बांध के, एक दूसरे के सिर फोड़ के, लिटरली लाठियां लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में जो भिड़े हैं, ये कांग्रेस का कल्चर है। और ये पहली बार नहीं है, आपको याद होगा जब इनके प्रदेश के प्रभारी आए थे, किस तरीके से फूट फूट के रोके गए थे। आपके चैनल पर मैंने भी बहस की थी, उनके ऊपर चप्पलें चल गई थी। तो ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर है। 15 महीने की सरकार आई, जो बुजुर्गों को तीर्थ पे भेजा जाता है वो तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। युवाओं ने पूछा कि भाई बेरोजगारी भत्ता कहा था आपने 4000 रुपए, तो कमलनाथ जी ने कह दिया ढोल। लेकिन नेहा बग्गा जी, सागर का जिक्र मैं करना चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कि आपकी पार्टी के अंदर सब कुछ सही चल रहा है। आपको शायद याद होगा कि सागर के ही जो 3 आपके बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से किस तरह से वहां पर जो आपस में एक गतिरोध उनके बीच चल रहा है वो समय समय पर सामने आता है। गोपाल भार्गव जी हो, चाहे भूपेंद्र सिंह जी हो या फिर गोविंद सिंह जी हो, आपको ये बात याद होगी। सागर के 3 मंत्रियों की भाजपा की बात कर रहे हैं, तो मैं तो आपके चैनल पर कहती हूँ कि क्या आपने किसी के भी असंतोष की कोई बाइट सुनी क्या? कहीं पर चप्पल चल रहे थे क्या मंत्रियों के बीच में? पर कांग्रेस में ये दृश्य आम है, कहीं पर भी किसी ने, देखिए सनी जी, कोई भी तीनों मंत्री में से भारतीय जनता पार्टी के, क्या उन्होंने अपना असंतोष मीडिया में शेयर किया है? क्या इस बात की कोई पुष्टि हुई है? अटकलों पर हम चर्चा कर सकते हैं, और हाइपोथेटिकल मुझे लगता है कि कोई बात करना ठीक नहीं है। जो चीजें दृश्य सामने दिखाई दे रहे हैं वो सामने है। अब भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की कल बैठक हुई, सभी उपस्थित थे। क्या वो मंत्रीगण उपस्थित नहीं थे? तीनों के तीनों वहां पर जिसकी जो अपेक्षित थे वो सब वहां पर सबकी उपस्थिति रहे। और कोर कमेटी भारतीय जनता पार्टी की निरंतर होती है, लगातार होती है, चुनाव की दृष्टि से नहीं हो रही है। आज से पिछले महीने भी हुई थी, पिछले महीने के पिछले महीने भी हुई थी। हर महीने लगभग हम सब एकत्रित हो रहे हैं, वहां पर आगे की रणनीति बनती है, संवाद होता है, पिछले जो कार्यक्रम हुए उसकी चर्चा होती है, आगामी जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसकी रणनीति बनाई जाती है। उसको नीचे प्रदेश के बाद जिला स्तर, और जिले के बाद मंडल, मंडल के बाद पन्ना, और अब तो हमने परिवार प्रमुख भी बना लिए हैं। ये दिखाता है कि चलिए वापस आऊंगा नेहा जी आपके पास, वापस आके पूछूंगा मैं आपको कि इन दिनों खबरें इस तरह की भी चल रही है कि इंटरनल एक सर्वे हुआ है संघ की तरफ से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, 50-60 सीटों पर बीजेपी सिमटने वाली है, और इसलिए लगातार बैठकों का दौर जारी है और इस बार नए चेहरों को मौका देने की बात भी हो रही है। और अभी जो वर्तमान में कैबिनेट में मौजूद मंत्री है उनमें से भी कुछ को बदलने की बात हो रही है। ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन पौराणिक जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। पौराणिक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बैठक का क्या इसका सार निकाला जाए, कितना दबाव बीजेपी पर है और कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती ये बैठक या बीजेपी का आने वाले समय का जो प्लान होगा वो साबित हो सकता है? देखिए सनी जी, आप ये चीज मान के चलिए कि मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव करो या मरो की लड़ाई है राजनीतिक तौर पर। जीत का दावा सब लोग जी भी कर सकते हैं, नेहा जी भी कर सकती है कि हमारी सरकार बन रही है। ये दावे राजनीतिक दलों के लिए मायने रखते हैं। कोई दल भी ये स्वीकार नहीं करेगा कि हम चुनाव हार रहे हैं। बात जहां तक आपने बैठक की है कोर कमेटी की, स्वाभाविक सी बात है, ये कोर कमेटी की मीटिंग उस दौर में हुई है जब चुनाव की दहलीज पर आप खड़े हैं। तो इसमें मूल रणनीति, ठीक है, पहले कोर कमेटी की बैठकें होती रही हैं तो सरकार की समीक्षा होती होगी, संगठन की समीक्षा होती होगी, विधायकों की समीक्षा होती होगी, वो एक अपना तरीका है। लेकिन जब चुनाव की दहलीज पर इस तरह की बैठकें होती हैं तो उनका आशय चुनाव होता है, चुनाव जीतने का लक्ष्य तय होता है। इस दौरान जो बात हम लोगों तक आई है, कही जा रही है कि सबसे बड़ी चिंता जो बीजेपी की है वो ये है कि कैसे अपने पक्ष में माहौल खड़ा किया जाए। सरकार उनकी है, विरोध होगा अगर जनता का तो सरकार के प्रति ही होता है, उस विरोध को कम कैसे किया जाए। यही कारण है कि दलित वर्ग को रिझाने के लिए रविदास के नाम से यात्राएं निकाली जा रही हैं। वो यात्राएं 5 जगह से निकलेंगी, कब निकलेंगी ये तारीख तय नहीं है,
लेकिन यात्रा निकाली जा रही, समापन उसका 12 अगस्त को कहा जा रहा है कि सागर में होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप एक वोट बैंक जो लगभग 16% है मध्य प्रदेश में, उसको उठाने के लिए, और सीटें ऐसी हैं 35 आरक्षित हैं इस वर्ग की, तो उन पर अपना दबदबा बनाने के लिए आप एक पहल करेंगे। और युवा मोर्चा को भी एक गाइडलाइन दी गई है कि वो भी यात्राएं निकालेगा, महिला मोर्चा भी। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस चुनाव से पहले हुई इस कोर कमेटी की बैठक में सिर्फ चुनावी मुद्दा बढ़ा रहा है, जनता का हम दिल कैसे जीतें, हमारी जो योजनाएं हैं वो जमीन पर कैसे उतरें। अब आपने बात कहा कि कांग्रेस के लिए चुनौती, वाकई में मध्य प्रदेश की कांग्रेस जिस तरह से विपक्ष को लड़ते दिखना चाहिए वो कम दिखती है कांग्रेस। ये बात ठीक है कि कांग्रेस के पास अनुभवी नेता है, मैनेजमेंट में माहिर नेता है, कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाले नेता है, लेकिन कांग्रेस उस तरह से सक्रिय कम दिखती है जिसकी अपेक्षा विपक्षी दल से की जाती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस में इस बार ऐसी गुटबाजी नहीं है, लेकिन आपका मुकाबला किससे, आपका जिस दल से मुकाबला है उसके हिसाब से भी आपको रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस इस मामले में थोड़ा सा पीछे है बीजेपी से। बिल्कुल थोड़ा पीछे, और मैं तो कहूंगा कि ज़्यादा ही पीछे है, क्योंकि आज ग्वालियर में जिस तरह की चीज़ें सामने आई है, कांग्रेस के ही नेता आपस में ही स्वागत के विषय को लेकर जो भिड़े हैं जयवर्धन सिंह जी के स्वागत के लिए, उससे कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर निकल कर आता है कि अभी भी अंदर खाने जो फूट है वो दुरुस्त नहीं हुई है और उस पर काम करने की ज़रूरत कांग्रेस को दिखाई देती है। लेकिन संदीप जी, आप जिस तरह से कह रहे थे अभी कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ वाकई में ठीक है तो फिर आज ये जो नौबत आई है वो क्यों आई है? ऐसे में कैसे मुकाबला करेंगे? जो घटना है, ग्वालियर की जो घटना है, तात्कालिक कोई घटना ऐसी घटती है और उत्साही कार्यकर्ताओं में आपस में किसी बात को लेकर, कोई विचार को लेकर टकराव होता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी हुई है। फूट तो वो होती है तो मध्य प्रदेश और भारत की मीडिया की सुर्खियों में बनती है कि 3 मंत्री और 4 विधायकों में, 3 विधायकों में किस तरह का फुटबॉल, सिर्फ फुटबॉल एक खास रीजन में हो रहा है। इसके अलावा आप देख लें कि ग्वालियर रीजन में महाराष्ट्र समर्थक और शिवराज समर्थकों में लगातार फुटबॉल चल रहा है। मालवा में चले जाए तो कैलाश विजयवर्गीय और दूसरे के बीच में लड़ाई चल रही है। कहीं वीडी शर्मा आगे भागते हैं, कहीं नरेंद्र सिंह तोमर आगे भागते हैं, कहीं दूसरे लोग आगे भागते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर खाने में जाके इसका इलाज करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में बड़े स्तर को लेकर इस बात को लेके कहीं कोई ना मतभेद है ना मतभेद है। और आप देखिए, आपके मीडिया में भी लगातार आ रहा है कि कांग्रेस के तमाम नेता सप्ताह में 1 से 2 बार लगातार बैठ के और चुनाव की रणनीति पे लगातार मंथन कर रहे हैं। अभी मेरी प्यारी बहन नेगा बग्गा जी बोल रही थी कि हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब पहली बार आप मध्य प्रदेश में 2003 का चुनाव लड़े थे तो आपने कहा था भय, भूख और भ्रष्टाचार का नारा दिया था। आज देखिए कि मध्य प्रदेश में भय, भूख और भ्रष्टाचार चरम पर है। एक एक आदमी, छोटा से छोटा वर्ग, छोटा से छोटा कमजोर तबका आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भयभीत है। कल की घटना देख लीजिए आप, जो कल वीडियो वायरल हुआ रीवा का। इसके पहले एक बेटी को गोली मार दी गई जबलपुर में। इसके दूसरे ही दिन भोपाल में एक भाजपा कार्यकर्ता ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। और देखिए आप कि जो छोटे कार्यकर्ता है कांग्रेस के, या जो कमजोर तबका है, या आम जनता के लोग हैं जो सरकार से सवाल पूछने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लादकर उनको जेलों में ठूस दिया जाता है, उनके मकान गिरा दिए जाते हैं, बुलडोजर चला दिए जाते हैं। जवाब ले लेंगे हम इस पर, जवाब लेंगे संदीप जी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये भी है कि पिछली बार जो आदिवासी वोट बैंक था उसने कांग्रेस पर अपना विश्वास जताया था। 47 आरक्षित सीटों में से 30 पर कांग्रेस काबिज हुई थी। इस बार यहां पर संत रविदास जी को लेकर बाकायदा यात्रा निकाली जा रही है। सागर में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास मंदिर बनाया जा रहा है। अनुसूचित जाति के वोटर्स को साधने के लिए तमाम तरह की कोशिशें हो रही है। ऐसे में कांग्रेस के पास इसका क्या तोड़ है? कांग्रेस क्या करने जा रही है? 27 तारीख को भोपाल की सड़कों पर फिर आने वाले हैं। तो ये सब के सब लोग भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने निकले हैं। और जिस स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात मेरी बहन नेगा बग्गा जी कह रही है, संदीप जी आप मेरी बात शायद सुन नहीं रहे हैं। संदीप जी क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? बनाने का काम माननीय कमलनाथ जी करेंगे। इन्होंने मुफलिसी की ओर मध्य प्रदेश को धकेलने का काम किया है। संदीप जी आप मेरा सवाल सुन पाए हैं? आज हमारा मध्य प्रदेश कर्जदार है। यहाँ पैदा होने वाला हर बच्चा 50,000 के कर्ज के साथ पैदा हो रहा है। महंगाई चरम पर है। घोटाले और भ्रष्टाचारों की सूची थमने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों द्वारा अपने पद के दुरुपयोग को नहीं। संदीप जी क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? संदीप जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
दलित समूह के पूरे मकानों को बुलडोजर से तोड़ चलिए, दिया लगता है गया। उन तक मेरी वनवासियों आवाज को नहीं पहुंच पा रही। बेदखल लेकिन नेहा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से विपक्ष के आरोप है, लगातार सरकार लंबे समय तक आपकी रही है और आपसे पूछना लाजमी हो जाता है कि चाहे लाडली बहना योजना हो, सीखो कमाओ योजना हो, संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की बात, रेगुलर उनको करने की बात हो, किसानों के लिए खजाना खोलने की बात हो, या तीर्थ स्थानों का कायाकल्प करने की बात हो, ये जो तमाम तरह की बातें हो रही है, चुनावी साल में ही क्यों हो रही है? अब तक इस दिशा में काम क्यों नहीं किया जा रहा है? इस दिशा में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका सनी जी, और मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस टूल के एजेंडे को फैलाना चाहती है, इस प्रश्न से उसका भांडाफाड़ होगा, वो भांडा फूटेगा। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, शिवराज सिंह चौहान जी जब से मुख्यमंत्री बने, तो जो लाडलियां बोझ मानी जाती थी, जिनकी भ्रूण हत्या हो जाती थी, जो 1000 पे 912 थी, आज वो 1000 पे 960 हो चुकी है। ये स्पष्ट दिखा रहा है कि किस तरीके से उसमें सुधार आया है। आज मध्य प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड लाडली लक्ष्मियां जो है वो 45 लाख है, और लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली लक्ष्मी 2.0 भी आया है। लाडली बहना के तहत उनको आर्थिक तौर पर सशक्त कर भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। 1000 रुपए उनके खातों में आने लग गया है। 50 आबादी को 50% का आरक्षण लोकल बॉडीज के चुनाव में दे दिया है। वो राजनीतिक तौर पर भी सशक्त भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज लाखों की संख्या में पंच, सरपंच, सदस्य, नगर निगम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महापौर कौन है? महिलाएं नेतृत्व कर रही है। उसी प्रकार से अगर युवाओं की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा था? ढोल चराओ, बैंड बजाओ, 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। किसी को दिया क्या? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीखो कमाओ योजना से न केवल उनको स्किल डेवलपमेंट करने का अवसर दिया है, बल्कि उनको स्टाइपेंड के तौर पे 8000, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए मिल रहे हैं। मान लीजिए कि आईएनएस नेहा जी, सवाल तो यही है मेरा कि जो आपने समय चुना है, अगर आप ये काम पहले करते तो शायद इसको लेकर लोगों के बीच एक विश्वास पैदा होता कि सरकार उनके लिए बेहतर दिशा में काम करे। चुनावी साल में आप इस बात को कर रहे हैं, इसलिए आपकी मंशा पर संदेह हो रहा है और इसीलिए चुनावी साल शब्द का इस्तेमाल मुझे करना पड़ रहा है। लेकिन पौराणिक जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, इन तमाम तरह की कवायदों का कितना असर इस बार चुनाव में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? किस दिशा में ये चुनाव आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं? देखिए सनी जी, स्वाभाविक सी बात है, जनता को जब सुविधा मिलती है तो उस पर सत्ताधारी दल का असर होता है। जैसे बात हो रही है लाडली बहना की, स्वाभाविक सी बात है कि मध्य प्रदेश में 2,56,00,000 महिलाएं हैं। उनमें से आपने लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं तक ये योजना का लाभ पहुंचाया। तो जिन महिलाओं को पैसा मिलेगा, वो स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा सा सत्ता के पक्ष में विचार तो करेंगी। तो यही कारण है कि राजनीतिक दल 4 साल तक वो घोषणाएं, वो योजनाएं अमल में नहीं लाते जो चुनावी वर्ष में लाते हैं। जैसे आपने अभी कहा, अभी क्यों ये तो सीखो कमाओ योजना भी अभी आई चुनाव, संविदा कर्मचारियों का मामला भी है जी, मामला भी है, और लाडली बहना योजना भी है। स्वाभाविक सी बात है कि राजनीतिक दल, सत्ताधारी दल प्रदेश का, जनता का विकास चाहते हैं, लेकिन उनके पीछे मंशा भी होती है कि वोट क्यों नहीं मिलते। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो चीज मुझे लगता है कि ये चुनाव में बदलाव ला सकती है, ये हित में हो सकती है, जनता का हित तो उससे हो ही रहा है, लेकिन राजनीतिक दल को ये लगता है कि इससे हमें लाभ होगा। स्वाभाविक बात है कि चुनाव के समय वो आती है, और मध्य प्रदेश में इस समय सत्ताधारी दल देने की स्थिति में, चीजों को समझना होगा संती आप, सत्ताधारी दल के पास मौका है देने का, विपक्षी दल के पास अवसर है वादे करने का। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आगे अब जनता को देखना है कि जो वादा किया जा रहा है उस पर वो कितना एतबार करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आगे प्रदेश किस दिशा में बढ़ता है और जो वादे किए जा रहे हैं उस पर राजनीतिक दल कितने खरे उतर पाते हैं, ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल अखाड़ा में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।